प्रोजेक्ट के जिसका ऑफिशियल नाम रिलीज हो गया है, जो कि है कल्कि 2898 AD। अब इसके नाम ने दो चीज़ें रिवील करी। पहली तो है स्टोरी की टाइमलाइन, जो होने वाली है 2898 AD, यानी कि आज से कुछ 800 साढ़े 800 साल बाद की, जिससे ये पता चलता है मूवी डिस्टोपियन फ्यूचर पर बेस्ड होने वाली है, जहां लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे और पूरी धरती पर किसी एक पावरफुल एम्पायर का रूल होगा। और कुछ ऐसा ही मूवी के ग्लिम्स में हमें देखने मिलता है। क्या सच में हमारा फ्यूचर ऐसा ही होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। और दूसरा कल्कि, जो असल में हमारे हिंदू कल्चर से एक कैरेक्टर है, और जैसे कि हमारी मान्यता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होने वाले हैं। और आपको लग रहा होगा इस मूवी में प्रभास एज कल्कि अपीयर होंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा। ग्लिम्स की शुरुआत में हम देखते हैं एक पावरफुल आर्मी की टुकड़ी को, जो मोस्टली वो लोग हैं जो धरती पर रूल करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके बाद के क्लिप्स में हम लोगों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। एक इंसान को मारा हुआ है और बच्चों को बंदी बनाया हुआ देखते हैं, जिससे ये पता चलता है अब इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो वो आम लोगों की तरह तकलीफ़ें सहेगा। इसके बाद एक और सीन है जहाँ एक बच्चा पानी पीना तो चाहता है, पर उसके बॉटल में पानी नहीं होता, जो ये भी दिखाता है फ्यूचर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का अकाल पड़ेगा। जिसे आज हम नॉर्मल और बेसिक नीड समझते हैं, वो फ्यूचर में एक लग्जरी होगी। इसके बाद के भी कुछ फ्रेम्स में हम आम लोग और रूलिंग आर्मी के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, और ये भी कि काली आर्मी के लोगों के लिए नॉर्मल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है और वो किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यही काली आर्मी अपने कमांडर के साथ किसी को सल्यूट कर रही है, पर वो कौन है ये नहीं दिखाया। और इन्हीं के पीछे हम एक बड़ी मशीन को देख सकते हैं, जो सच में कोई माइनिंग मशीन हो सकती है या फिर एक स्पेसशिप, क्योंकि फ्यूचर है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको ये मशीन देखकर क्या लगता है, ये क्या है? कमेंट्स में बताना। इसके बाद का भी सीन कंफ्यूजिंग ही है, जिसे देखकर लगता है ये किसी की अंत्यक्रिया या फ्यूनरल है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी स्पेस पॉड या टाइम कैप्सूल में किसी को प्रिजर्व या टेलीपोर्ट कर रहे होंगे। यही हमें दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक देखने मिलता है, जिसके ड्रेस कोड को देखकर लगता है कि ये भी इसी रूलिंग आर्मी में एक सोल्जर हो या फिर एक स्लेव भी हो सकती है। इसके बाद का नेक्स्ट सीन मुझे बहुत पसंद आया, जहां एक सोल्जर एक शिव मंदिर में जाता है, जहां 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा अपने ध्यान में लीन होता है, और इस सोल्जर के आने की वजह से वो डिस्टर्ब होता है और अपनी आंखें खोलता है। इस मूवी में हमें अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, वो इस सीन से क्लियर हो जाता है। ध्यान से बाहर आते ही अश्वत्थामा एक्शन पे उतर आएंगे, और सबसे पहले तो वो उस सोल्जर को मारेंगे जिसने उनका ध्यान तोड़ा है। इस बात का कंफर्मेशन हमें एक्शन सीन के एक फ्रेम में देखने मिलता है, जिसके बैकग्राउंड में वही सेम मंदिर का शिवलिंग क्लियरली विजिबल है। इसके बाद हम बच्चे के हाथ में एक मूर्ति देखते हैं, जो पहले तो शिवजी लगे थे, पर ध्यान से देखने के बाद सवारी एक बकरा दिखा, जो कि मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। गूगल पर थोड़ा सर्च करने के बाद पता चला अग्निदेव बकरे की सवारी करते हैं, तो शायद ये अग्निदेव की मूर्ति हो सकती है, पर अब भी मेरे लिए ये कंफर्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है ये मूर्ति कौन से देव या देवी की है? इसके बाद हम इस मूवी के मेन लीड प्रभास की एंट्री और उन्हें उनके टेक सूट में देखते हैं, और पर्सनली मुझे शूज़ में थ्रस्टर्स वाला लुक बहुत ही कूल लगा। एंड इवन इसके बाद प्रभास को पोस्टर वाले पोज में देखा, जो यहाँ पर सही लग रहा था। कुछ रैंडम सीन्स के बाद आता है ये वाला सीन, जहाँ हमें एक दूसरी आर्मी, जो प्रोबेबली आम लोगों ने मिलकर बनाई होगी रूलिंग आर्मी के अगेंस्ट जाने के लिए, और इस शॉट में मुझे इनके वेपन्स प्लास्टिक जैसे लगे, एंड इवन लाइट्स भी अलग से जोड़ा है ऐसा फील हुआ। और तो और इनसे निकलने वाला ब्लू लेज़र लाइट भी अलग से लगाया हुआ पता चल रहा था। अब अगर मूवी की स्टोरी सही हुई तो मैं इसको आराम से इग्नोर कर सकता हूँ, या हो सकता है मूवी के रिलीज तक इसे और अच्छा बनाकर प्रेजेंट करे। अब इसके बाद का सीन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ एक आदमी खुद पूछता है व्हाट इज प्रोजेक्ट की, जिसके बाद मूवी का ऑफिशियल टाइटल रिलीज होता है। और वो भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दुनिया भर से लैंग्वेजेस के टेक्स्ट देखने मिलेंगे, जो दो चीज़ें सिंबलाइज करता है। पहली तो मूवी में जो भी एपोकलिप्टिक इवेंट्स होने वाले हैं वो पूरी दुनिया के लिए सेम होंगे, और ये ऑब्वियस भी है। भगवान कल्कि
अकेले सिर्फ इंडिया का उद्धार करने तो नहीं आने वाले हैं, और दूसरा ये मूवी ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होने वाली है, इस तरफ पॉइंट करती है। अब बात करते हैं क्यों प्रभास इस मूवी में कल्कि अवतार में नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो खुद इसका टाइमलाइन ही है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्ट्स कलयुग 4 युगों में सबसे छोटा होगा, पर इतना भी छोटा नहीं कि 1000 या इवन 10,000 साल में खत्म हो जाए। कलयुग एक्चुअल में 1200 देव वर्ष का होगा, जिसका केवल एक देव वर्ष हमारे 360 सालों के बराबर होता है, और अगर टोटल कन्वर्ट करें तो कलयुग टोटल 4,32,000 सालों का होगा। और इस हिसाब से अभी कलयुग तो बस शुरू ही हुआ है, और आगे 800 या 1000 साल में तो ये खत्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है प्रोजेक्ट के या प्रोजेक्ट कल्कि कोई ऐसा डिवाइस या प्लान होगा जिसे प्रभास काली सेना को हराने के लिए यूज़ करेगा, और कुछ इवेंट्स की वजह से अश्वत्थामा भी इसी में इन्वॉल्व होगा। ऐसा करने से वो लोगों को ये कंफर्म कर देंगे कि भगवान आगे इस धरती पर ज़रूर आएंगे, पर तब तक आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और मिशन या प्रोजेक्ट कल्कि के एंड के साथ ही अश्वत्थामा फिर से उसी मंदिर में लौट जाएंगे जहां वो असली कल्कि के आने की प्रतीक्षा करेंगे। तो ये थी मेरी थियरी और इस फर्स्ट ग्लिम्स को डिकोड करने की कोशिश। आपको मेरी ये थियरी और कोशिश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कल्कि 2898 AD का फर्स्ट लुक कैसा लगा और आपकी इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है ये भी बता देना। आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।